गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी में क्या करेंगे? आज हम हिंदी में पाठ 15 स्वच्छ भारत अभियान पढ़ेंगे। इसके लिए आपको अपनी बुक में पेज नंबर 101 खोलना है और पेज नंबर 101 वी हैव लेसन नंबर 15 स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो आपने सबने सुना होगा स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान चालू किया था जिसके तहत हर जगह की हमको क्या करनी थी? साफ सफाई रखने की। हम अपने भारत को क्या बनाए? एक स्वच्छ देश बनाए। इसके लिए यह अभियान चालू किया गया था। ठीक है, चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आप सबको इस चैप्टर को रीड करना है। बच्चों, क्या आप जानते हैं स्वच्छता क्या है? स्वच्छता का मतलब है साफ सफाई, शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई, घर की सफाई और अपने आस पड़ोस की सफाई। स्वच्छता से यह सभी बातें शामिल हैं। अब क्या है? आप सब जानते हैं स्वच्छता का मतलब क्या होता है? अपने खुद की शरीर की सफाई करना, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना, अपने घर को की सफाई करना और अपने आस पड़ोस को भी साफ रखना। स्वच्छता में ये सारी बातें क्या होती है? शामिल होती है। अब लोग क्या सोचते हैं कि हमने अपने घर को तो साफ रख लिया है, आस पड़ोस का तो हमने ठेका नहीं लिया, लेकिन अगर आप कहीं रह रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आस पड़ोस को भी कैसा रखें? साफ रखें। क्योंकि अगर आपके आस पड़ोस में सफाई रहेगी तो आपका भी मन अच्छा रहेगा, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो इस तरह से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास को भी कैसा रखें? साफ सुथरा रखें। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर कूड़ा और गंदगी बिखरी होती है। गंदगी कौन फैलाता है? गंदगी फैलाने वाले लोग भी हम ही हैं और हम अपना कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। कुछ खाया और कागज, रैपर या दोनों वही फेंक दिया। छत से घर का कूड़ा गलियों में फेंक दिया। सब्जियों और फलों के छिलके कहीं भी फेंकना तो हम अपना अधिकार समझते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझें तो ये सारी आदतें हम रोज करते हैं। ये हम सबके जीवन का एक क्या बन गया है? डेली का वो बन गया कि हम इस चीज़ को करते ही करते हैं और अब ध्यान नहीं देते कि अपनी इन सारी आदतों से हम क्या कर रहे हैं? अपने आसपास के वातावरण को क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? हमने कुछ खाया, रैपर वहीं फेंक दिए, फलों के छिलके घर के बाहर फेंक दिए। जो भी गंदगी है वो हम अपने आसपास खुद ही फैलाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे घर के आसपास क्या हो गई है? बहुत ही गंदगी फैल गई। और ये गंदगी फैलाने वाले भी कौन है? हम ही हैं। और हम क्या सोचते हैं ये सब करना तो क्या है? हमारे अधिकार में, क्योंकि हम इसको करने के बाद कोई सब फील भी नहीं करते कि चीज़ हमें साफ करनी है। कहा जाता है यह सब कूड़ा कचरा, सोचते हैं, यह सब हमारी गली मोहल्लों में घूमता रहता है, हवा के साथ उड़कर यह वापस हमारे घर में ही आता है। जब गंदगी जमा होती है तो बदबू भी फैलती है। बदबू से हमारे आसपास की हवा खराब होती है। अब आप सोचेंगे जब आप ये कचरा फेंक रहे, कहीं और चला तो जाएगा नहीं, आप फेंक रहे तो ये वहीं रहेगा और घूम फिर के यह आपके घर में ही आता है। और धीरे अगर कचरा पड़े क्या होता है? कचरे से बदबू आने लगती है और ये पूरी हवा को भी कैसे बना देता है? खराब बना देता है। इसलिए हमें कहीं भी कूड़ा फेंकने से बचना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा तन मन स्वस्थ रहता है, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कचरा, जो हमारे घर से कचरा निकल रहा है, उसको यहाँ वहाँ ना फेंकें। हमेशा कूड़ेदान में ही जाके कचरे को डालें। कि अगर हम ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा यही होगा कि हमारा तन मन स्वस्थ रहेगा, हमारे आसपास सफाई रहेगी। अगर हमारे आसपास सफाई रहेगी तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमें अपने शरीर की सफाई भी नियम से करनी चाहिए। पीने और नहाने के लिए साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले साबुन से हाथ धो लेने चाहिए। जैसे अगर अपने आसपास आप साफ सफाई रख रहे हो, उसी प्रकार से आपको अपने स्वयं के शरीर की भी साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हमेशा पीने का पानी और नहाने का पानी कैसा यूज़ करना चाहिए? साफ पानी यूज़ करना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को प्रॉपरली क्या करना चाहिए? धोना चाहिए, साबुन से या फिर हैंड वॉश से। अपने घर को तथा घर की चीज़ों को साफ रखना चाहिए। मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रुमाल, जुराब जैसी चीज़ें भी साफ होनी चाहिए। साफ सुथरा रहने को अपनी आदत में शामिल कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार आप जो चीज़ खा रहे हैं, आपका जो घर है वो भी हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। घर के सामान हमेशा साफ सुथरे रहने चाहिए। आप कपड़े हमेशा स्वच्छ पहनिए। अगर आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो आप गंदा ही फील करेंगे। इसलिए आप जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं, कपड़े, आपके हैंकी, आपके सॉक्स, सब हमेशा कैसे यूज़ करिए? साफ़ सुथरे यूज़ करिए। अगर आप साफ़ सुथरी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आप खुद दिन भर बहुत ही अच्छा फील करेंगे, बहुत रिलैक्स फील करेंगे और इससे क्या होगा कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए हम सबको अपनी आदत में ये चीज़ शामिल करनी चाहिए कि हमेशा हम कैसे रहें? साफ़ सुथरे रहें। कुछ लोग अपने घर, अपने कपड़े आदि को तो साफ रखते हैं परंतु आस पड़ोस को साफ नहीं रखते। इससे
सरकार या नगर निगम का काम समझ लेते हैं। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। गंदगी फैलाने वालों को ही गंदगी साफ करनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने घर को तो अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं, अपने कपड़े साफ सुथरे रखते हैं, पर अपने आस पड़ोस की गंदगी का ये ख्याल नहीं रहता। ये सोचते हैं कि यार ये जो हम गंदगी हमारे मोहल्ले में, हमारे आस पड़ोस में फैली हुई है, इसको साफ करने का काम किसका है? सरकार का या नगर निगम का है। पर अगर आप सोचें तो ये गंदगी जो है वो सरकार ने नहीं फैलाई है, ये गंदगी किसने फैलाई है? हमने ही फैलाई। इसलिए ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम इस गंदगी को साफ करें। इसके लिए सरकार या नगर निगम पे आश्रित ना रहें। गंदगी के कारण हमारे देश की पूरी दुनिया में बदनामी होती है। वे सोचते हैं कि भारत के लोग सफाई से रहना नहीं जानते। खुद हमें भी तो चारों ओर बिखरी गंदगी अच्छी नहीं लगती है। अब क्या होता है, क्योंकि भारत में क्या होता है कि लोग गंदगी फैलाने के इतने आदी हो चुके हैं कि भारत पूरे देश में या बाहर देश में इस बात के लिए बहुत ही बेइज्जत होता है कि भारत के लोग जो हैं वो सफाई से रहना नहीं जानते, हमेशा गंदगी में रहना पसंद करते हैं। लोगों की सोच को बदलने के लिए पिछले कुछ समय से भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है। लोगों को सफाई रखने के लिए कहा जा रहा है। जगह जगह पर नीले और हरे रंग के कूड़ेदान बना दिए गए हैं। इस प्रकार से नीले कूड़ेदान में आपको कैसा कचरा रखना है? सूखा कचरा रखना है, और हरे कूड़ेदान में गीला कचरा डाल सकते हैं। तो अब क्या हुआ, जो हमारी भारत सरकार है पिछले कुछ समय से क्या कार्य कर रही है कि लोगों को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ने का प्रयास कर रही है कि हम अपने आसपास की सफाई रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे भारत देश भी कैसा हो जाएगा? स्वच्छ होगा, हमें बीमारियां नहीं होंगी। इसके लिए भारत सरकार बहुत बड़े स्तर पे स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, जिसके तहत हर जगह आपको क्या दिखेंगे? कूड़ेदान दिखेंगे, जिसमें आपको दो तरह के कूड़ेदान ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, एक नीले रंग का कूड़ेदान और एक हरे रंग का कूड़ेदान। नीले रंग के कूड़ेदान में आपको सूखे कचरे डालने हैं और हरे रंग के कूड़ेदान में आपको गीले कचरा डाला जा सकता है। 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान मिशन में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। खुले में शौच करने से बचना चाहिए। भारत के 3 लाख से अधिक गांवों में शौचालय बनाए गए हैं। वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में घर घर में शौचालय होगा। आप जानते ही होंगे कि खुले में शौच करने तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। अब 2 अक्टूबर 2014 में कौन सा अभियान शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत बहुत सी चीज़ें या बहुत से अभियान शुरू किए गए थे कि घर घर में शौचालय बनाना कि लोग बाहर शौच करने ना जाएं, जिससे क्या होगा, वातावरण गंदा नहीं होगा, हमें बीमारियां नहीं होंगी। इस तरह के अभियान 2 अक्टूबर से शुरू किए गए थे। जब देश के सभी लोग सफाई से रहने लगेंगे तो हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा। आइए हम अपनी सोच को स्वच्छ करें और अपने देश को फिर से एक महान देश बनाएं। तो इसी प्रकार से अगर हम सब शपथ लें कि हम खुद को भी स्वच्छ रखेंगे, अपने घर को स्वच्छ रखेंगे और अपने आसपास के पड़ोस को भी स्वच्छ रखेंगे, और यह शपथ हम सब लेते हैं और इस पे हम काम करते हैं कि हम अपने देश को भी स्वच्छ बनाएंगे, तो इस बार एक बार फिर क्या होगा, हमारा देश एक महान देश बन जाएगा। तो इस तरह से जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें पूर्ण रूप से सहयोग दें और कचरा फेंकने से बचें। अपने आसपास अगर आपको गंदगी दिखाई देती है तो इसके लिए नगर निगम या सरकार पे आश्रित ना रहें, खुद ही यह जिम्मा लें कि हमें उसकी क्या करनी है, सफाई करनी है। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकें। कचरा हमेशा कहाँ फेंकें? डस्टबिन में जाकर ही डालें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास सफाई रख सकते हैं और अपने देश को फिर से एक महान देश बना सकते हैं। ये था आपका पार्ट 15 स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, आज हमने इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिखेंगे। आपका आज का होमवर्क क्या है कि आपको इस चैप्टर को घर पे रीड करना है।